हेलो, तो आप सभी का फिर से स्वागत है मर्क्यूरी एकेडमिक्स के इस यूट्यूब चैनल में। हम पाइथन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। पाइथन के बारे में कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है? आज मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स को आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट और बता दूं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। क्या होते हैं कीवर्ड्स? कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड्स इन पाइथन, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ड्स नीचे लिखे हुए हैं, ये पाइथन में प्री डिफाइंड है। पाइथन में इनका मतलब पहले से ही स्टोर्ड है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एल्स, अगर मैंने वर्ड यूज किया एल्स, तो पाइथन को पता है कि इस चीज का, इस वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है? मतलब इन वर्ड्स को हम आइडेंटिफायर के नाम में यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर अभी छोड़िए, इतना समझिए, वेरिएबल के नाम में हम इन वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि हम किसी वेरिएबल का नाम एल्स रख दें, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये रिजर्व्ड वर्ड्स है और इनका जो मतलब है वो पहले से ही पाइथन को पता है कि एल्स मतलब क्या करना है हमको, ठीक है? इनका जो काम है वो पाइथन को पहले से ही पता है, ठीक है? नाउ एक चीज और, मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये है कि अगर मैं कैपिटल ए लिख रहा हूँ या मैं स्मॉल ए लिख रहा हूँ, दोनों का मतलब पाइथन में अलग है। अगर मेरा एक वेरिएबल है ए इज इक्वल टू कैपिटल ए इज इक्वल टू 5 और एक है स्मॉल ए इज इक्वल टू 7, तो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल पाइथन के लिए दोनों अलग अलग है, ठीक है? नाउ अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे ये नन है, नन एक कीवर्ड है, एन कैपिटल है, या अगर मैं बोलता हूँ फॉल्स एक कीवर्ड है, एफ कैपिटल है, तो अगर मैं एफ को स्मॉल कर दूं तो ये एक रिजर्व्ड वर्ड नहीं है, ये कीवर्ड नहीं रह जाएगा, ठीक है? इसलिए जिस केस में लिखा हुआ है, ठीक है, जिस केस में आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, इन्हीं केस में आपको यूज करना पड़ेगा पाइथन के अंदर, बिकॉज पाइथन जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है? नाउ आज के हम मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स बेसिकली सिंबल्स होते हैं जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स के ऊपर। जैसे अगर मुझे दो नंबर्स को जोड़ना है, 1+2, ठीक है? 1+2 3 हमें आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है? तो ये हमने प्लस किया दो नंबर को, तो ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, ठीक है? और ये ऑपरेंड्स है, ठीक है? तो हमें आउटपुट में मिल गया 3। बेसिक ऑपरेटर्स है ये हम बहुत यूज करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है? ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, ठीक है? ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। देखिए क्या होता है, सिंपल। तो मेरे पास मान लीजिए a इज इक्वल टू है 4 और मेरे पास b इज इक्वल टू है 2, ठीक? तो मैं प्रिंट a प्लस b लिखता हूं, ठीक है? तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट में मुझे मिल जाएगा 6, ठीक है? अब मैं लिखता हूं प्रिंट प्रिंट a माइनस b, तो मुझे आउटपुट में मिल जाएगा 2, ठीक है? फिर मैं लिखता हूं प्रिंट a एस्ट्रिक, ओके, b, तो मुझे आउटपुट पे कितना मिल जाएगा? 8, ठीक है? फिर मैं लिखता हूं प्रिंट a फॉरवर्ड स्लैश b, ठीक है? तो मुझे आउटपुट पे क्या मिल जाएगा? अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पे आउटपुट में आपको लग रहा है मुझे 2 मिलेगा, ठीक है? लेकिन मुझे एक्चुअल में मिलेगा 2.0। समझते हैं इस चीज को। जब भी दो नंबर्स का डिवीजन हम करते हैं, ठीक है, यूजिंग फॉरवर्ड स्लैश ऑपरेटर, तो मुझे जो रिजल्ट मिलता है ना, उसका डेटा टाइप होता है फ्लोट, ठीक है? 2.0 हमको मिलेगा। नाउ अब हम लास्ट के दो ऑपरेटर्स पे आते हैं, ठीक है? ए बी, अब इस ऑपरेटर का नाम है मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक है? ये क्या करता है, ये हमको जब दो नंबर्स डिवाइड करते हैं ना, हम दो नंबर्स को, तो हमें ये रिमाइंडर देता है। तो हमें रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? रिमाइंडर हमें मिल जाएगा 0, ठीक है? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या कर रहा है। नाउ एक लास्ट ऑपरेटर है, यह है पावर ऑपरेटर, ठीक है? पावर ऑपरेटर क्या करता है? ये हमें पावर देता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारे पास ए है 4, ठीक है? 4 की पावर 2, ये हमको मिलेगा आउटपुट पे।
यानी कि 4 का स्क्वायर हमको आउटपुट में मिलेगा। तो आउटपुट में कितना मिल जाएगा हमको? आउटपुट मिल जाएगा 16। तो आई होप ये आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स समझ में आए होंगे। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं है। ये जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं ये सारी चीजें, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो हम काफी यूज करते हैं। तो आई होप इतने आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, दोनों नाम है, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। चलिए, रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। इनका आउटपुट या तो हमें ट्रू मिलेगा या तो हमें फॉल्स मिलेगा। जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स लिखेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखेंगे, अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए कि दो वैल्यूज को अगर हमको कंपेयर करना है तो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जिसका आउटपुट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है ना, मैथ्स में अगर हमको चेक करना होता है दो नंबर इक्वल है कि नहीं, तो हम क्या लिखते हैं? ए इज इक्वल्स टू बी या ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। इसका मतलब ए और बी इक्वल है, इसका मतलब ए और बी इक्वल नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल्स का मतलब क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट? तो यहाँ पे हम यूज करते हैं ए इक्वल्स टू बी और ए एक्सक्लेमेशन इक्वल्स टू बी। इसका मतलब हुआ ए और बी इक्वल है, इसका मतलब है ए और बी इक्वल नहीं है ना। मैं कुछ आपको यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स लिख देता हूँ। इसका मतलब है कि दो नंबर इक्वल है, इसका मतलब है कि दो नंबर इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड, इसका मतलब है फर्स्ट नंबर इज लेसर देन सेकेंड। इसका मतलब है कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सेकेंड, और इसका मतलब है फर्स्ट नंबर इज लेसर देन और इक्वल्स टू सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। नो, मैं आपको थोड़ा सा इसको कोड में यूज करके भी बता देता हूँ। ठीक है, कोड में यूज करके मैं आपको बताता हूँ उसको। जैसे जैसे मैं दो नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए a इज इक्वल टू, मैं 4 ले लेता हूँ, b इज इक्वल टू 2। ठीक है, जो मैंने लास्ट एग्जाम्पल में लिया था ना। अब अगर मैं बोलता हूँ कि प्रिंट ठीक है, प्रिंट a इक्वल्स टू b, या मैं बोलता हूँ कि प्रिंट a नॉट इक्वल्स टू बी या एक्सक्लेमेशन इक्वल्स टू बी। ठीक है, इसका मतलब होता है सेकंड वाला जो मैंने लिखा है, इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आउटपुट मेरे को क्या मिलेगा? फर्स्ट वाला ए और बी इक्वल है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो फर्स्ट वाले का आउटपुट मुझे मिलेगा फॉल्स। और सेकंड वाले का आउटपुट क्या मिलेगा? ए और बी इक्वल नहीं है, हाँ नहीं है, तो सेकंड वाले का आउटपुट मिलेगा ट्रू। ठीक है, ऐसे ही आप सारे ऑपरेटर्स को यूज करके देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा आप इन चीजों पे प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा जब हम कॉम्प्लेक्स कोड लिखेंगे ना, जब हम कोड मतलब बेसिकली जब हम कोडिंग करेंगे, ठीक है, जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स लिखेंगे, लूप्स लिखेंगे, तब आपको इन छोटी छोटी चीजों का फायदा मिलेगा। इन छोटी चीजों पे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको कॉम्प्लेक्स कोड्स में इन चीजों का फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए, नाउ नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स से हम वैल्यूज को असाइन करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहली चीज तो ये एक एक असाइनमेंट ऑपरेटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे ये जो मैंने लिखा हुआ है, a इज इक्वल्स टू 4, तो इसका मतलब क्या है? a एक वेरिएबल है जिसमें हम 4 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इसमें हम क्या असाइन कर रहे हैं? 4। ठीक है, तो एक असाइनमेंट ऑपरेटर तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, और ये कुछ नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है दो ऑपरेटर्स का। भी मैं बताता हूँ, अभी आपको और डिटेल में चीजें बताता हूँ तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, ये चीजें अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है। देखिए, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ही है, लेकिन हम अरिथमेटिक प्लस असाइनमेंट का ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूँ, ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ बाय 1। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, फिर प्रिंट ए, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? मुझे आउटपुट में मिलेगा 5। अब ये जो सेकेंड लाइन है ना कोड, इसी को शॉर्ट में जब हमको लिखना है तो हम लिखते हैं ए प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब क्या हुआ? सेम ऑपरेशन हुआ, हमें आउटपुट में 5 ही मिलेगा। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि ये स्पेशल असाइनमेंट ऑपरेटर्स है
जो उसी नंबर में किसी नई वैल्यू को ऐड कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स आप यूज करके आप इसको कोड में यूज करके देखिएगा। ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। वैसे आई डोंट थिंक सो इसमें कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने ये यूज किया है ना, ये उसी तरीके से आप ये सारे यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये इस लाइन की जगह मैंने ये लाइन लिखी है। ठीक है, तो कोड आपका वैसे ही चलेगा। ठीक है, वही आउटपुट हमें मिलेगा 5। बस ये जो सेकेंड लाइन है इसकी जगह मैंने ये लाइन लिख दी है। ठीक है, बाकी मतलब अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो a इज इक्वल टू 4, नाउ a प्लस इक्वल्स टू 1 एंड प्रिंट करूंगा अगर मैं a को तो मुझे मिलेगा आउटपुट में 5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत इजी चीज है। देखिए, ये बूलियन वैल्यूज पे काम करते हैं। 3 टाइप के होते हैं, एक नॉट है हमारे पास, एक एंड है और एक और है। ठीक है, नॉट क्या करता है? नॉट अगर हम उसको ट्रू प्रोवाइड करें तो हमें फॉल्स रिटर्न करता है, फॉल्स दे तो हमें ट्रू देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं प्रिंट प्रिंट नॉट ऑफ ट्रू, तो हमें आउटपुट पे क्या मिल जाएगा? फॉल्स। ठीक है, अब एंड क्या करता है? देखिए, जैसे मैं बोलूं ट्रू एंड ट्रू, तो हमें आउटपुट में मिलेगा ट्रू, और हर केस में हमको मिलेगा फॉल्स। यानी कि अगर मैं बोलूं टी एंड एफ, या मैं बोलूं एफ एंड टी, या मैं बोलूं एफ एंड एफ, इसका मतलब है या तो अगर ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स हो तो मुझे आउटपुट पे फॉल्स मिलेगा, फॉल्स एंड ट्रू है तो भी आउटपुट पे फॉल्स मिलेगा, और फॉल्स एंड फॉल्स है तो भी मुझे आउटपुट में ट्रू सॉरी तो मुझे आउटपुट में तो भी मुझे आउटपुट में फॉल्स मिलेगा। यानी कि ट्रू एक ही कंडीशन पे मिलेगा, जब ट्रू एंड ट्रू है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं प्रिंट, जैसे अगर मैं बोलूं प्रिंट प्रिंट ट्रू एंड ट्रू, तो मुझे आउटपुट में मिलेगा ट्रू। ठीक है, यानी कि जो दो वैल्यूज है अगर वो दोनों ट्रू है तभी हमको ट्रू मिलेगा। अभी आपको मैं देखिए, अभी आप सिर्फ समझते चलिए क्या है, ये बहुत बेसिक चीज है। जब मैं इफ-एल्स बताऊंगा ना तब ये चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, और का मतलब क्या है? और का मतलब क्या है कि अगर अगर मैं बोलूं टी और टी, या टी और एफ, या एफ और टी, या एफ और एफ, तो अगर दोनों वैल्यूज में से एक भी ट्रू है तो हमें आउटपुट में ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों फॉल्स है तो हमें आउटपुट में फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है। ठीक है, एक चीज अच्छा मैं आपको और बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको यूज इसका समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं पहले एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे प्रिंट अगर मैं बोलूँ ट्रू और फॉल्स, मुझे आउटपुट पे क्या मिलेगा? ट्रू। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देके अच्छा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे को लगता है शायद शायद उससे आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ, हो सकता है आपको उससे और थोड़ा सा क्लियरली समझ में आए कि ये सारी चीजें है क्या और इनका यूज क्या है। ठीक है, जैसे मेरे पास a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, नाउ अब मैं लिखता हूँ प्रिंट प्रिंट a इक्वल्स टू b एंड a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, और मैं लिखता हूँ प्रिंट प्रिंट a इक्वल्स टू वन मोमेंट, a इक्वल्स टू b और a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, नाउ अब आप देखिए, मैं दो कंडीशंस को चेक कर रहा हूँ, दो कंडीशंस को एक साथ चेक कर रहा हूँ। a इक्वल्स टू b ये फॉल्स मिलेगा, एंड ये ट्रू मिलेगा, ये ट्रू मिलेगा। ठीक है, नाउ फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स। ठीक है, नाउ सेकंड केस में देखिए, फॉल्स ये तो फॉल्स है और ये ट्रू है, फॉल्स और ट्रू ट्रू। ठीक है, तो पहले वाले का आउटपुट हमको क्या मिल जाएगा? पहले वाले का आउटपुट हमें मिलेगा फॉल्स, दूसरे वाले का आउटपुट हमें मिल जाएगा ट्रू। लेकिन जब हम आगे चल के थोड़े कॉम्प्लेक्स कोड्स लिखेंगे ना,
तब आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएँगी और इनके यूज़ समझ में आएँगे। अभी मेरा पर्पज़ है कि आप बस सीखते चलिए। अब देखिए 99% जगह तो आप यही ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। लेकिन जो कुछ बच रहे हैं ना, वो जब मैं कॉम्प्लेक्स कोड जब आगे चल के कोड्स लिखवाऊँगा ना, तब वो चीज़ें हम कवर कर लेंगे। ठीक है? हम एग्ज़ाम्पल्स के साथ उसको कवर करेंगे। अभी जितना मैंने आपको बताया है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्दी मिलते हैं। प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कुछ डाउट है या कुछ और आपके सजेशन हो तो कमेंट करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।